हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंकित राज और मैं आपका एक बार फिर से आनंद एजुकेशन पॉइंट पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो डाला लेक्चर 1 जो कि था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अलाभकारी संगठन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि संगठन क्या है और संगठन कितने प्रकार के होते हैं। तो संगठन मुख्य रूप से 2 प्रकार के, एक लाभकारी संगठन और एक अलाभकारी संगठन। आज हम लोग लेक्चर 2 में पढ़ने वाले हैं कि संगठन जो कि अलाभकारी संगठन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अलाभकारी संगठन उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य के बारे में पढ़ने जाएंगे लेक्चर 2 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2 में अलाभकारी संस्थाओं के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अलाभकारी संगठन यानी कि अलाभकारी संस्थाओं के उद्देश्य क्या क्या है। तो अलाभकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों, किसी विशिष्ट समूह अथवा समाज को सेवाएं प्रदान करना या लाभ पहुंचाना या मनोरंजन प्रदान करना है। अलाभकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों, अपने समाज, अपने विशिष्ट समूह अथवा समाज को सेवाएं प्रदान करना या लाभ पहुंचाना या मनोरंजन प्रदान करना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके ही गांव में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जैसे कि मुखिया हो गए या सरपंच हो गए, उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि जो भी ग्राम में उस गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं उनका सेवा प्रदान करना, उनके बारे में सोचना, उनके हक के बारे में आवाज़ उठाना, सरकार तक उसकी आवाज़ को पहुंचाना। क्योंकि हर एक व्यक्ति गवर्नमेंट यानी सरकार के पास अपने आवाज़ों को नहीं पहुंचा सकता है। तो आवाज़ पहुंचाने का माध्यम यहाँ छोटे लेवल से यानी कि मुखिया, सरपंच, इस माध्यम से आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पे अलाभकारी संगठन के अंतर्गत सबसे पहले इसमें उद्देश्य क्या था, तो जो भी सदस्य हैं उनको या विशिष्ट समूह जैसे कि बहुत सारे समूह हैं, जैसे कि शिक्षक संघ हो गया। तो शिक्षक संघ का काम क्या है? शिक्षक संघ क्या है कि जो भी टीचर्स हैं, जो भी शिक्षक लोग हैं, उनका जो भी मांग है, जो भी डिमांड है, चाहे वह स्कूल के टाइमिंग के से रिलेटेड हो जाए या उनके वेतन से रिलेटेड हो जाए, तो उनका जो भी प्रॉब्लम है उनका वो शिक्षक संघ यानी कि एक यूनियन होता है, उस यूनियन में अपने बातों को रखते हैं शिक्षक लोग। और वो उस यूनियन का काम है कि सरकार से यानी गवर्नमेंट से उस या शिक्षा विभाग से उस सैलरी से रिलेटेड या जो भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी मैटर है उस पर वो बात करे वहाँ जाकर। क्योंकि हर एक टीचर का काम क्या है? स्कूल में पढ़ाना। अगर वो इन बातों को लेकर के अगर सरकार के पास जाएंगे, दौड़ते रहेंगे, तो वहाँ पे वो पढ़ाएंगे क्या स्कूल में? तो यहाँ पे एक शिक्षक संघ का होना, किसी भी संघ का होना यहाँ पे आवश्यक है। तो उस संघ का उद्देश्य लाभ कमाना वहाँ पे नहीं, बल्कि सेवा प्रदान करना है, इसलिए वो अलाभकारी संगठन के अंतर्गत आता है। अब इसी में आगे देखा जाए तो इसी में है सदस्यों या किसी विशिष्ट समूह अथवा समाज को सेवा प्रदान करना या लाभ पहुँचाना, अब या मनोरंजन प्रदान करना। जैसे अभी इस भागदौड़ जीवन में हर एक मनुष्य, कोई भी मनुष्य है, वो किसी भी कार्य से अछूता नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी न किसी कार्य से जुड़ा हुआ ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कार्य किया हुआ आज के समय में जीवित रह ही नहीं सकता है। क्योंकि जब तक वो कमाएगा नहीं तब तक वो खाएगा क्या। तो उसके इस भागदौड़ जीवन में कहीं ना कहीं एक मनोरंजन की कमी यानी कि एक एंटरटेनमेंट का कमी हो गया है, जिस कारण से बहुत लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। इस कारण से बहुत सारी संगठन है जिसका उद्देश्य है कि मनोरंजन प्रदान करना। उस मनोरंजन के माध्यम से जो भी व्यक्ति हैं, जो भी वो उस मनोरंजित हो और अपने जीवन का निर्वाह अच्छे तरीके से कर सके, अच्छे ढंग से। इस माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगहों पे नाटक होते हैं या रामलीला होता है। उसका उद्देश्य सिर्फ मनोरंजन करना ही नहीं दूसरे व्यक्तियों का, बल्कि उस माध्यम से शिक्षा प्रदान, चाहे वह संस्कृति के माध्यम से हो जाए या कला के माध्यम से हो जाए, चाहे वह संगीत के माध्यम से हो जाए या डांस के माध्यम से हो जाए। उनका उद्देश्य इस कला को, इस संस्कृति को आगे बढ़ाना, मनोरंजन प्रदान करना व्यक्तियों का होता है। इस कारण से ये अलाभकारी संगठन यानी कि जिसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट इसमें देखा जाए तो इस प्रकार की संस्था यानी कि अलाभकारी संस्था, इस प्रकार की संस्था का उद्देश्य लोक कल्याण में वृद्धि, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति, साहित्य इत्यादि के उन्नयन एवं चेतना में वृद्धि बिना लाभ के उद्देश्य से करना होता है। अब जैसे कि इसमें देखा गया कि उद्देश्य, अलाभकारी उद्देश्य लोक कल्याण में वृद्धि करना। लोक कल्याण में वृद्धि से मतलब क्या?
बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कि निचले तबके के हैं, जिनके पास अभी भी जो भी विकास है वो उन तक पहुंच नहीं पाया है। अभी बहुत लोग व्यक्ति हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो उन लोगों का विकास कैसे किया जाए और उन लोगों का विकास कौन करेगा? आज के समय में किसके पास समय है जो अपना समय निकाल करके उन लोगों के बारे में सोचे? तो यहीं पे एक हमारा अलाभकारी संगठन उभर कर आता है, जिसका उद्देश्य ही होता है सेवा प्रदान करना। तो लोक कल्याण में वृद्धि इसी अलाभकारी संगठन के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके बारे में कुछ सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य तो होता है लाभ कमाना। तो वो तो इसके बारे में कोई सोचेगा नहीं। तो इन जो ये जनता है, जो ये पब्लिक जो है, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, इनके बारे में कौन सोचे? तो इनके बारे में अलाभकारी संगठन, यही जो है अलाभकारी संगठन सोचता है। ठीक है, तो लोक कल्याण में विधि से मतलब है कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति हैं उनके बारे में सोचना, उनके अधिकार, उनके हक के बारे में आवाज़ उठाना। और उनका हक का आवाज़ कौन उठाएगा? तो वही अलाभकारी संगठन, जिसमें हमारा जो भी सामाजिक प्रतिनिधि हो गए, जैसे मुखिया, सरपंच हो गए, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? इन गरीब लोगों के हक की आवाज़ को उठाते हैं और सरकार तक पहुंचाते हैं। उसके बाद इसी में आ जाए धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति, साहित्य इत्यादि को उन्नयन एवं चेतना में वृद्धि करना। यहाँ पे अब आता है धर्म और शिक्षा। धर्म, किसी भी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, उसका उद्देश्य क्या होता है? अपने धर्म, अपने समुदाय, अपने जो धर्म है उस धर्म का प्रचार प्रसार करना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक उसको फैलाया जा सके। अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जो भी उसमें उससे जो भी ज्ञान है, जो भी शिक्षा है, वो दूसरे देशों तक भी पहुंचाया जा सके, जिसके माध्यम से तो शिक्षा भी उससे मिलती है। तो धर्म का काम सिर्फ अपने अनुयायियों को धर्म से ही जोड़ना नहीं, बल्कि धर्म से शिक्षा भी प्रदान करना होता है। तो यहाँ पे कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वो भी क्या हो गया? तो वो भी अलाभकारी संगठन के अंतर्गत ही आ गया। अब इसी के अंतर्गत है शिक्षा। शिक्षा यानी कि एजुकेशन। अब कोई भी स्कूल है, स्कूल का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है? लाभ कमाना नहीं, बल्कि सेवा प्रदान करना होता है। सेवा प्रदान करना यानी कि शिक्षा प्रदान करना। अब उसका मुख्य उद्देश्य है, किसी भी स्कूल का मुख्य उद्देश्य वहाँ पे शिक्षा प्रदान करना होता है कि जितने व्यक्ति शिक्षित होंगे उतने व्यक्ति भविष्य में अपने जीवन का निर्वाह अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से कर पाएंगे। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी करना या पैसा कमाना ही नहीं होता है। शिक्षा का मतलब अपने जीवन स्तर को सुधारना, और अपने लाइफ को और आगे तक ले जाना। ठीक, तो शिक्षा का मतलब सिर्फ यहाँ पे आज के समय में बहुत लोग सोचते हैं शिक्षा यानी कि नौकरी। शिक्षा यानी कि नौकरी नहीं, शिक्षा यानी कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना, यानी कि अपने जीवन स्तर को बढ़ाना। उसके बाद इसमें आ गया स्वास्थ्य, जैसे कि हॉस्पिटल, जैसे कि मैंने कल भी पढ़ाया था हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का उद्देश्य यहाँ पे पैसा कमाना यानी कि लाभ कमाना नहीं, बल्कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पेशेंट आ रहे हैं, उनको स्वस्थ रखना। तो यहाँ पे स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर। किसी भी देश का नाम, किसी भी देश की वृद्धि, किसी भी देश का विकास जो है वो एक न एक दृष्टि से देखा जाए तो कला और उसके साहित्य और उसके कल्चर पे भी निर्भर करती है। जैसे बहुत सारा सभ्यता है जो कि थी पहले, अब नहीं है। अब एक बचा कौन? तो एक सिर्फ इंडियन सिविलाइजेशन ही बचा। बहुत सारी सभ्यता थी, बेबीलोनियन सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, चाइनीज़ सभ्यता, रोम की सभ्यता और एक भारतीय सभ्यता। तो अभी देखा जाए तो लगभग सारी सभ्यता समाप्त हो चुकी है, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अभी भी जीवित है। तो इसको सरकार, गवर्नमेंट के माध्यम से या किसी भी देश के जनता के माध्यम से वो कोई भी गवर्नमेंट है चाहती है कि उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके, आर्ट और कल्चर को अपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा जितने देशों में फैलाया जा सके। तो ये कार्य कौन करेगा? तो लाभकारी संगठन तो करेगा नहीं। कौन करेगा? तो अलाभकारी संगठन। तो मुख्य रूप से हमारा यहाँ पे अलाभकारी संस्थाओं यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा मुख्य रूप से यही है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया होगा तो अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं, अपने किसी भी दोस्त को भेज सकते हैं जो उनके लिए भी हेल्पफुल हो, और वो अगर पसंद आया होगा तो इसको नोट कर सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सर आज आप लोगों के लिए ये जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अलाभकारी संस्था है, इसका लेक्चर 2 लेकर आए हैं। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि जैसे सर ऑफलाइन सेवा देते हैं उतनी ही तत्परता के साथ आपको ऑनलाइन भी सेवा दे रहे हैं। आपके हर एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोगों ने देखा होगा कि सर हर चीज़ को दैनिक लाइफ से रिलेट करके आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि एक होता है कि बच्चे के पास जो पूर्व ज्ञान होता है,
बच्चा पहले से क्या जान रहा है, आपको उसी से कनेक्ट करके जोड़ा जा रहा है। मीन्स एक होता है चीज़ों को पढ़ा देना और एक होता है कि बच्चों को पूर्व ज्ञान के जोड़ के पढ़ाना। और सर आपके साथ वही कर रहे हैं। आपके पास आप मुखिया जानते हैं, आप सरपंच जानते हैं, आप संस्कृति जानते हैं, आप सभ्यता जानते हैं, आपको उसी से जोड़ के बताया जा रहा है। इसीलिए यह सिर्फ पढ़ाई नहीं जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है। पढ़ाना और सिखाना दो बात है। आपको इस तरीके से बता रहे हैं सर कि आपको हर चीज़ यहीं पर याद हो जाएगा। आप अगर अच्छे से सुनेंगे सर का लेक्चर तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और एक बात मैं और भी कह दूँ, जो भी न्यू बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले जाके लेक्चर 1 जरूर देखें। वहाँ पर सर ने और भी अच्छे से बताया आपको कि लाभकारी और लाभकारी या फिर संगठन क्या होता है पूरे बेस से। और मकसद यही है सर का कि 0 लेवल से हाई लेवल तक है, तभी तो पिछले 5 सालों में हर साल टॉपर रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये आपको दिखा भी होगा 2 दिन में, और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। इसलिए आप जो भी चीज़ करते हैं, सर के साथ जुड़े हैं तो एक एक चीज़ का नोट्स बनाइए। और मैं भी सर के साथ ही रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ, और मैंने देखा है कि सर के नोट से एक भी ज़्यादा क्वेश्चन बाहर आता ही नहीं है, क्योंकि वो इतना चीज़ करवा देते हैं कि आपको उसी में से रहेगा। सो आप बिलीव बना के रखिए, इस चैनल से जुड़े रहिए। और मैं जैसे आपको पहले ही वादा किया था कि हर दिन अब आपको कॉमर्स की वीडियो एक एक मिलेगी, आप उसको देखते जाइए, सुंदर सा नोट्स बनाते जाइए। और सर में तो कोई कमी है नहीं, आप में भी कोई कमी नहीं है। आप दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो उम्मीद है कि आपका बेहतर रिजल्ट आएगा और ये चैनल साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में एक दिन एक नाम रोशन करेगा। और ये सब आप सबका सपोर्ट की बदौलत है। आप सब हमें सपोर्ट करें, आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है और आप ही के प्यार के कारण आज हम लोग यहाँ तक आए हैं और उम्मीद है कि इससे भी आगे बढ़ेंगे। सो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। यदि कोई बच्चे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि कोई बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहा है तो सर के इस लेक्चर को अपने फ्रेंड तक भेजें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिले। और सर का उत्साह तो आप ही लोग हैं, आप जितना सर को सपोर्ट करेंगे सर उतने ही उत्साह के साथ हर दिन आपके सामने आएंगे और आपके लिए नया नया वीडियो लेकर आएंगे। और उम्मीद है कि ये हर दिन अब चलता रहेगा और आपको हर दिन एक नए टॉपिक के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। और आपका जो मिशन 2024 बोर्ड एग्ज़ाम है, हम उसमें ज़रूर सफल होंगे। सर के साथ, सर के सहयोग से, आपके सहयोग से ये चैनल हमेशा आगे बढ़ेगा और उम्मीद है कि हम एक टॉपर ऑनलाइन भी देंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे रहिए। थैंक यू सो मच।